आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है। इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर मैं एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर की बात करता हूं तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर जो है उसके बेसिकली दो काम होते हैं। सबसे पहला काम होता है वोल्टेज को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करना ऑन द बेसिस ऑफ कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में क्या टर्न रेशियो है। और दूसरा इसका काम होता है कि लोड साइड को आइसोलेट करना, ठीक है, यानी कि लोड साइड को सोर्स साइड से अलग करना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो पहला वाला काम तो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जरा दूसरे वाले काम के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो अगर मैं नॉर्मली एक ट्रांसफार्मर की बात करता हूं, कोई भी नॉर्मल ट्रांसफार्मर, तो उसमें एक पर्टिकुलर साइड होती है सोर्स साइड और दूसरी साइड होती है लोड साइड, और बीच के अंदर आपने देखा होगा प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न्स के बीच में एक गैप होता है। और ये जो गैप होता है ये क्या दिखाता है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ये पर्टिकुलर, जैसे कि आपके सामने है, ये जो गैप होता है ना, ये चीज, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है ये जो दिखाता है मैग्नेटिक कपलिंग। मैग्नेटिक कपलिंग, ओके। तो दिस इज द सेकेंडरी साइड, यानी कि ये तुम्हारी क्या होगा, ये लोड साइड हो गई, ये लोड साइड हो गई, ये तुम्हारी सोर्स साइड हो गई। ठीक है, तो अब होता क्या है, सोर्स साइड। तो जो सोर्स साइड होती है ये भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है अपने आप में कंप्लीट, और ये वाला भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है अपने आप में कंप्लीट। लेकिन देखो इन दोनों के बीच में क्या है, एक मैग्नेटिक कपलिंग है। ठीक है, तो इसीलिए मैग्नेटिक कपलिंग है, यानी कि क्या हो गया, बीच में ब्रेक हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट कब माना जाता है, जब कंडक्शन पाथ मौजूद हो, एक कंप्लीट कंडक्शन पाथ। तो देखो यहाँ पे कंडक्शन पार्ट प्राइमरी साइड में है और सेकेंडरी साइड में, लेकिन बीच में इनके कोई भी कंडक्शन पाथ नहीं है, केवल एक मैग्नेटिक कपलिंग है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि आइसोलेट होना। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, यानी कि जो दोनों इलेक्ट्रिकल सर्किट मैग्नेटिकली तो कनेक्टेड है लेकिन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो कोई भी नॉर्मल ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंदर एक आइसोलेशन वाली प्रॉपर्टी भी होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट। अभी तक हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा नहीं की है, इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो ये जो आइसोलेशन प्रॉपर्टी होती है ये हमें बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है। ठीक है, और ये क्यों होती है, क्योंकि बीच में मैग्नेटिक कपलिंग होती है। लेकिन कभी कभी हमें क्या होता है, समटाइम हमें केवल इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन की जरूरत होती है विदाउट चेंजिंग वोल्टेज लेवल। बात समझो इस बात को। जैसे कि मैंने अभी बताया, नॉर्मल ट्रांसफार्मर के दो काम, वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करना और लोड और सोर्स के बीच में आइसोलेशन प्रोवाइड करना। लेकिन कभी कभी हमें स्टेपिंग अप और स्टेप डाउन की जरूरत नहीं होती, हमें केवल आइसोलेशन की जरूरत होती है। हम ये चाहते हैं कि हमारा लोड साइड और सोर्स साइड एक दूसरे से आइसोलेट रहें। तो ऐसे केस में यहां से जन्म होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या स्पेशल फैसिलिटी होती है कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर पहली वाली प्रॉपर्टी पे काम नहीं करता है, केवल और केवल दूसरी प्रॉपर्टी, यानी कि आइसोलेट करता है लोड साइड को सोर्स साइड से। और क्या क्या काम होते हैं उसको देखते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं फुली आइसोलेशन ट्रांसफार्मर पे। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की सबसे खास बात ये होती है कि 1:1 ट्रांसफार्मर होता है। 1:1 का मतलब क्या हुआ कि लोड साइड और सॉरी प्राइमरी साइड और सोर्स सेकेंडरी साइड में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। ठीक है, तो 1:1 का एक मतलब क्लियर हो गया। तो यानी कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर से डिफर करता है वो उसकी सबसे खास बात होती है उसके टर्न रेशियो में, प्राइमरी सेकेंडरी के सेम नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। अब क्योंकि सेम नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो इसीलिए ये किसी भी तरीके का आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन का काम नहीं करता, केवल और केवल ट्रांसफार्मर आइसोलेट करने का काम करता है। दूसरी चीज होती है गैल्वेनिक आइसोलेशन प्रोवाइड करवाना। नाउ अब गैल्वेनिक आइसोलेशन क्या होता है, गैल्वेनिक आइसोलेशन बेसिकली होता है प्रिवेंशन ऑफ करंट फ्लो, यानी कि ये एक टेक्निकल टर्म है जो जनरली यूज करी जाती है इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के लिए। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, अभी कभी पेपर में या कभी इंटरव्यू पूछ ले कि आइसो की गैल्वेनिक आइसोलेशन क्या होता है। तो बेसिकली ये एक तरीके का एक एक कह सकते हैं कि रुकावट होती है करंट के फ्लो करने में, यानी कि अगर तुमने किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने से रोक दिया तो हम उसे कहेंगे गैल्वेनिक आइसोलेशन, और वो कब होगा, जब सर्किट को ओपन कर देंगे। ठीक है, तो गैल्वेनिक आइसोलेशन, इसका एक नाम और भी होता है, इसको हम एक तरीके से और भी समझ सकते हैं। गैल्वेनिक आइसोलेशन क्या करता है, कंडक्शन पाथ को रिमूव कर देता है। मतलब एक कंप्लीट कंडक्शन पाथ अगर आप नहीं दे रहे हो तो हम वहां कहेंगे कि गैल्वेनिक आइसोलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर मैंने बताया था कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन देता है, तो उसको गैल्वेनिक आइसोलेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है। क्लियर हो, यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। एक और इसका काम, एक और बहुत खास बात, जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं वो सब इलेक्ट्रिक आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, अभी पीछे हमने देखा था, क्योंकि जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं सब में सर्किट आप जानते ही हो, एक सा सर्किट होता है, तो सभी के सभी इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन खास बात क्या होती है कि उनके अंदर स्टेप अप और स्टेप डाउन भी हो रहा होता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इसलिए अलग है नॉर्मल ट्रांसफार्मर से, अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये केवल और केवल आइसोलेशन ही देता है, इसीलिए इसका नाम है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, जबकि और ट्रांसफार्मर जो होते हैं आइसोलेशन भी देते हैं और स्टेप अप और स्टेप डाउन भी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। अब
यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ऑटो ट्रांसफार्मर एक लौता ऐसा ट्रांसफार्मर है जो आइसोलेशन नहीं देता है। रीजन क्या होता है ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर, आने वाले समय में पढ़ाऊंगा इसको। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर सिंगल वाइंडिंग यूज करी जाती है सिंगल कोर के ऊपर, ठीक है। तो यानी कि उसके अंदर ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी से सेकेंडरी जो पावर जाती है वो मैग्नेटिकली भी जाती है, यानी कि इंडक्शन के थ्रू भी जाती है और कंडक्शन के थ्रू भी जाती है। इसीलिए ऑटो ट्रांसफार्मर जो होते हैं इनका इस्तेमाल हम आइसोलेशन के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी साइड जो होती हैं वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होती हैं। आई होप समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, ये जो मैंने अभी पीछे बताया, सबसे खास बात क्या है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्यों आइसोलेशन है, क्योंकि ये केवल आइसोलेट करता है, किसी भी तरीके की वोल्टेज लेवल को टच नहीं करता है, ठीक है। तो देखो अब यहां तक समझ में आ गया आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बारे में। अब देखो यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा होगा कि भाई आइसोलेशन ट्रांसफार्मर केवल आइसोलेट कर रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी से, ना तो वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा है स्टेप डाउन कर रहा है, तो हम आइसोलेशन ही ट्रांसफार्मर क्यों यूज करेंगे, मतलब फिर पर्पस क्या है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का। तो उसको हम जरा सीख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, पर्पस ऑफ आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहला पर्पस है ये आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, यानी कि कभी भी आप फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा यूज होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का जब हम लोग रिपेयरिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि जहां पे वर्कशॉप्स होती हैं जहां रिपेयरिंग करा जाता है, रिपेयरिंग का काम होता है, वहां पे हम लोग आइसोलेशन ट्रांसफार्मर 100% यूज करते हैं। रीजन क्या होता है कि इससे आपको शॉक से बचाता ही आपको। दूसरा इसका पर्पस क्या होता है, नॉइस को रिमूव करता है इनपुट पावर से। मान लेते हैं आपके पास कोई सिग्नल आ रहा है, मान लेते हैं हमारे पास एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, एक तरफ से आपका जो सिग्नल आ रहा है उसमें बहुत नॉइस है, ये देख रहे हो फ्लक्चुएशन इस तरीके से, तो बहुत ज्यादा इसको, इन फ्लक्चुएशंस को हम लोग नॉइस का नाम देते हैं, ठीक है। आयु समझ में आ रहा होगा। ये देखो ये जो इस तरीके से, ये इस तरीके से ये जो चीज आ रही है ना, दिस इज, ये जो आ रही है, ये पर्टिकुलर क्या है, ये नॉइस है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल नॉइस। तो ये जो नॉइस होती है इसकी वजह से सिग्नल बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट होकर आ रहा होता है हमारे पास, ठीक है, ब्लर टाइप का सिग्नल आ रहा होता है। तो इस नॉइस को रिमूव करना है हमें। अब इस नॉइस को रिमूव करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। जब इस सिग्नल को हम पास करेंगे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर से, तो हमारे पास एक स्मूथ सा सिग्नल आ जाएगा, ठीक है, एक स्मूथ सिग्नल आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये ब्लर सा सिग्नल था, ये तुम्हारा स्मूथ सा सिग्नल मिल गया। क्लियर हो गया, स्मूथ। अब ये देखो, अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमें अगर कोई सिग्नल आ रहा है जिसमें नॉइस है, तो हम नहीं चाहते कि उसका मैग्नीट्यूड यानी कि उसका वोल्टेज अप एंड डाउन करा जाए। तो इसीलिए वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे, आइसोलेशन, ना कि स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज का। यहाँ पे अगर मैं स्टेप अप स्टेप डाउन करता तो भी वो सिग्नल को स्मूथ कर देता, लेकिन वो क्या करता है, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे करके कुछ बढ़ा देता है इस तरीके से। तो हमें ना तो मैग्नीट्यूड बढ़ाना है ना मैग्नीट्यूड कम करवाना है, हमें केवल क्या करना है, उसको स्मूथ करना है। तो इसीलिए यहाँ पे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर ऐसी जगह पे हम यूज करेंगे जहां पे हमें केवल स्मूथ करना होगा, वोल्टेज के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। नेक्स्ट, गैल्वेनिक आइसोलेशन प्रोवाइड करता है लोड और सोर्स के बीच में, वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। क्यों करता है, क्योंकि बीच में मैग्नेटिक कपलिंग, दोनों तरफ सोर्स और लोड, ठीक। नेक्स्ट, रिड्यूस करंट स्पाइक्स, यानी कि इसका क्या मतलब होता है इसको समझते हैं। सेम हमारे पास एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, अगर हमारे पास सिग्नल में स्पाइक्स हैं, ठीक है, स्पाइक्स देखो कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं। स्पाइक्स क्या होते हैं कि बीच बीच में एकदम से सडन वोल्टेज बढ़ रहा है और डाउन हो जा रहा है, करंट बढ़ रहा है डाउन हो जा रहा है, कोई भी चीज अगर फॉर एग्जाम्पल ये करंट वेव फॉर्म है, अगर करंट वेव फॉर्म है, तो ऐसे केस में क्या होगा, करंट का मैग्नीट्यूड एकदम से राइज हो रहा है फिर डाउन हो जा रहा है, फिर एकदम से राइज हो रहा है फिर डाउन हो जा रहा है, देखो इस तरीके से। तो स्पाइक्स ये क्या है, ये है तुम्हारे स्पाइक्स, ठीक है। ये स्विचिंग के कारण कई सारे रीजन होते हैं इनके, ये इसको कभी और डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। तो जनरली स्पाइक्स जो होते हैं करंट वेव फॉर्म में आ जाते हैं, स्विचिंग के कारण भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो ये जो स्पाइक्स आ रहे हैं, ये क्या होता है कि इनकी वजह से क्या होता है, वेव फॉर्म बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट होती है और दिक्कत की बात है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो जब इसको हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर से पास करते हैं तो अगेन हमें एक स्मूथ वेव मिल जाती है, ठीक है। तो चाहे नॉइस को रिमूव करना हो चाहे स्पाइक्स को रिमूव करना हो, हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब बड़ी खास बात आती है कैसे करता है, तो बेसिकली आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एक इंडक्टर है, और हम लोग जानते हैं कि इंडक्टर का काम क्या होता है कि रैपिड चेंज इन करंट को अपोज करना। तो जब भी कोई रैपिड करंट उससे पास होता है जो कि एकदम से, यानी फ्लक्चुएटिंग करंट जब हम किसी इंडक्टर से पास कराते हैं तो वो उसको स्मूथ कर देता है, उसके फ्लक्चुएशंस को रिमूव कर देता है। ये बात ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पुराने लेक्चर्स में, आप लोगों को पता होगा, इंडक्टर वाला लेक्चर आप देख सकते हो मेरा। तो जब भी रैपिड चेंज होता है तो उसको स्मूथनेस, करंट को स्मूथनेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। वोल्टेज की स्मूथनेस के लिए हम लोग कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए ये आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से ये पर्पस आइसोलेशन ट्रांसफार्मर पूरा होता है, ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने। कई बार हमें नहीं याद रहता, हमें केवल इलेक्ट्रिक आइसोलेशन ही याद रहता है, यानी गैल्वेनिक आइसोलेशन, लेकिन इतने सारे पर्पस हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना, शॉक और गैल्वेनिक आइसोलेशन ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे गैल्वेनिक आइसोलेशन, यानी कि कैसे लोड और सोर्स को अलग करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और कैसे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, इन सब को ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के ऊपर। इसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा कि किस तरीके से आइसोलेशन ट्रांसफार्मर से तुम अपने आप को करंट लगने से बचा सकते हो। आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा।
कोई भी कमेंट अगर आपको करना है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ नया सीखने को मिला वो भी बता सकते हैं। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।